ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्या कूटनीति ही आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। पाकिस्तान बना था मध्यस्थ, लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के ईरानी डेलीगेशन लौट गया। क्या बातचीत का रास्ता और मुश्किल हो गया है, और क्या इस टकराव का असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ेगा? आइए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच शनिवार को एक उम्मीद जगी थी कि शायद बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकलेगा, लेकिन यह उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी उच्च स्तरीय टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला था। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ईरानी डेलीगेशन बिना किसी औपचारिक वार्ता के ही वापस लौट गया। सूत्रों के मुताबिक ईरान सीधे अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान को संदेशवाहक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब तक अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंचते, उससे पहले ही ईरानी टीम वहां से रवाना हो गई, जिससे पूरी कोशिश अधर में लटक गई। इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री अरागची की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्रीय हालात और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कर दिया कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। उन्होंने अमेरिका की नीति को थोपा हुआ आक्रामक युद्ध बताते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अपने रुख पर कायम है। इस बीच खबर है कि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद आने वाले हैं। हालांकि ईरानी प्रतिनिधियों के लौट जाने के बाद इस दौरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पहले संकेत दिए थे कि बातचीत सीधी होगी, लेकिन पाकिस्तान इसमें सहायक की भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि ईरान एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के लिए दो शर्तें अनिवार्य होंगी। पहली, ईरान को अपने समृद्ध यूरेनियम कार्यक्रम को छोड़ना होगा, और दूसरी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह निर्बाध होनी चाहिए। गौरतलब है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां किसी भी तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। ऐसे में ईरान अमेरिका के बीच जारी गतिरोध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। ईरान अब इस्लामाबाद के बाद ओमान के मस्कट और रूस के मॉस्को का दौरा करेगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह कूटनीतिक स्तर पर कई मोर्चों पर एक साथ समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। हालांकि फिलहाल जिस तरह बातचीत की यह कोशिश अधूरी रह गई, उससे साफ है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब आने वाला वक्त ही यह तय करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जो संघर्ष चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल पाकिस्तान की भूमिका और इस असफल बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।